लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। बिल्कुल आ गया है, क्योंकि जैसी खबरें आ रही हैं दुनिया में, जैसे मामले निकल करके सामने आ रहे हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं। आपको बता दें कि आंकड़े आए हैं ताजा, जहां बताया ये जा रहा है कि पिछले 5 साल में 785 पत्नियों ने अपने पतियों को मौत के घाट उतारा है। क्या ये आंकड़े कहते हैं? आज चर्चा एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि किस तरीके से खबरें जो हैं वो सामने आ रही थी, जहां पत्नियों ने अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। सबसे ताजा मामला, सबसे बहुचर्चित मामला जो था वो मेरठ का आया, जहां मुस्कान, कातिल मुस्कान जिसको अब रेफर किया जा रहा है, उसने अपने प्रेमी के साथ, साहिल के साथ मिलकर के अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। नीले रंग के ड्रम में सीमेंट के साथ उसके टुकड़ों को सील कर दिया। और उसके बाद इस खबर के आने के बाद से ऐसे जो मामले हैं काफी ज्यादा सामने आने लगे। अभी रिसेंट में हमने देखा कि कैसे इंदौर की रहने वाली सोनम मेघालय हनीमून पर जाती है और वहां जाकर के बड़े ही सूझबूझ के साथ, बड़े ही प्लानिंग के साथ अपने पति यानी राजा को वहां पर मौत के घाट उतार देती है। लेकिन ये इक्के दुक्के मामले हैं जो हमारे नजरों में आ जाते हैं, लेकिन असल में जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल भयभीत कर देने वाले। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रिपोर्ट्स की अगर हम माने, क्राइम डेटा की अगर हम माने, तो पिछले 5 साल में 785 पतियों की मौत उनकी खुद की पत्नियों ने ही की है। आपको बता दें कि साल 2022 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में होने वाली हत्याओं में प्रेम संबंध तीसरे सबसे बड़ा कारण बन गया है। एक रिसर्च से पता चलता है कि भारत में हर साल लगभग 275 पति अपने पत्नियों द्वारा मारे जाते हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में महिलाओं से जुड़ी 60% हत्याएं केवल वर्तमान या पूर्व साथी द्वारा की जाती है और इनका शिकार उनके खुद के पति होते हैं। देश में 10 में से 1 हत्या प्रेमी पति या पत्नी द्वारा की जाती है। साल 2010 से 14 तक प्रेम संबंधों और रिश्तों से जुड़ी हत्याओं का अनुपात 7% और 8% के बीच था। इसके विपरीत 2015 से लेकर के 22 तक ये प्रतिशत बढ़कर के 10% और 11% के बीच हो गया। मतलब ये आंकड़ा एक प्रकार से बढ़ता ही जा रहा है, घट नहीं रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में कुल 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश। यूपी का एक ऐसा राज्य जहां शादी के बाद अफेयर के चलते सबसे ज्यादा पत्नियों ने अपने पति की हत्या करवाई है या फिर खुद कर दी है। अगर 5 साल के आंकड़ों की हम बात करें, उन पर हम गौर करें, तो 275 पतियों की हत्या हुई है। उसके बाद आता है बिहार। दूसरे नंबर पर बिहार है, जहां पतियों की हत्या पत्नियों द्वारा ही की गई है। बिहार की बीवियां भी अब खूंखार बन गई हैं। 5 साल में बिहार में 186 पतियों की हत्या का मामला दर्ज किया गया। उसके बाद तीसरे पायदान पर राजस्थान है, जहां राजस्थान में भी पत्नियों के बेवफाई का जो खेल है वो खूनी खेल में बदल गया। यहाँ की पत्नियों ने बीते 5 साल में 138 पतियों की हत्या करवाई है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में ये घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं। उसके बाद है चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में बीते 5 साल के दौरान ऐसे 100 मामले सामने आए हैं जब पत्नियों ने अपने पतियों की हत्या करवाई है या फिर खुद की है। और इस पूरी लिस्ट में 5वें पायदान पर, आखिरी पायदान पर मध्य प्रदेश है। इस लिस्ट में 5th नंबर पर एमपी आता है। इंदौर का राजा रघुवंशी मर्डर केस काफी सुर्खियों में भी रहा है बीते दिनों। एमपी में बीते 5 साल में ऐसे 87 मामले सामने आए हैं जहां पत्नियों ने अपने ही पतियों को मौत के घाट उतरवा दिया। सवाल है कि आखिर ये हो क्या रहा है? वो पत्नियां जो अपने पतियों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ रखती है, तीज रखती है, जैसे तमाम त्योहारों को मनाती हैं, वट सावित्री पूजा करती हैं, वही पत्नियां जो हैं अपनी ही पतियों को मौत के घाट उतार रही है। क्या आपकी पूरी राय है? आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और इस तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।